इतनी बड़ी तैयारी है इस सेक्टर को आगे ले जाने के लिए, हम क्या तैयार हैं? या हम आज भी इसको जुड़ने वाला बिजनेस के नाम पे मजाक उड़ा रहे हैं? या आज भी हम ये जानते हैं कि बस ये घर घर जाके लोगों को प्रोडक्ट समझाने का बिजनेस है? ना, ऐसा बिजनेस नहीं है ये घर घर जाके समझाना आज पड़ रहा है, क्योंकि आज से 60-70 साल पहले लोगों को घर जाके नौकरी भी समझाना पड़ता था, और उस नौकरी को नहीं लेने वाले सैकड़ों नहीं लाखों की संख्या में थे जो मना कर रहे थे कि नहीं, मुझे नौकरी नहीं करना, मुझे नौकरी की क्या ज़रूरत है। और उसी क्रम में मेरे दादाजी भी थे, उनको भी घर आके नौकरी मिला था। हम दूसरे की एग्जाम्पल नहीं दे रहे, मेरे खुद के दादाजी को भी घर आके नौकरी मिला था, उन्होंने नहीं किया था। लोग बताते हैं, वो खुद भी कहते थे, अरे हम लोग नौकरी करते, इतनी ज़मीन थी क्यों करते। लोगों ने उस समय नौकरी को नहीं समझा। प्रेजेंट टाइम में लोग आरसीएम को नहीं समझ रहे हैं। आने वाले टाइम में इसकी कंपटीशन भी होगी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी होंगे, तब जाके आप सेलेक्ट होंगे कि आप इस इंडस्ट्री में आने योग्य हैं या नहीं हैं। ये बात हो सकता है कि आपको मजाक लगे, ये हो सकता है कि आपको ये बात हल्की लगे, लेकिन आने वाले समय में ये होगा, ये गारंटी है। आपको अगर यकीन नहीं है तो मेरी बातों को नोट कर लीजिए, याद रखिएगा। इस बिजनेस से कितना बदलाव लाया मेरे जीवन में। सबसे पहला चीज़, इस बिजनेस ने डिग्री नहीं दिया लेकिन ज्ञान बहुत दिया। कौन सा ज्ञान? वो ज्ञान, एक कॉलेज में पढ़ता हुआ बच्चा बाहर निकलता है फास्ट फूड की दुकान पे, कहता चलो आज तो पार्टी करेंगे, आज ये करेंगे। साइंस का स्टूडेंट है, उसे पता ही नहीं है कि तेल में कौन कौन से चीज़ होने चाहिए, जो हम खा रहे हैं वो तेल सही है या नहीं है। आरसीएम में आने के बाद एक प्रोडक्ट मिला जिसका नाम हेल्थ गार्ड। इसके अंदर पढ़िए, इसमें क्या लिखा है, सफ़ा पुफा मुफा। क्या है ये सफ़ा पुफा मुफा? सैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये हम लोग किताबों में पढ़े थे, किताबों में पढ़े थे कि इस तीनों का मिश्रण सही होना चाहिए, रेशियो सही होना चाहिए, तब एक खाने वाला तेल हमारे लिए हेल्दी होता है। लेकिन बस वो किताबों की बात हो गई। रियल लाइफ में जाते हैं और ठेले पे खड़े होकर फास्ट फूड एंजॉय करते हैं, बच्चों अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाते हैं। असर क्या होता है? सीधे पेट पे। आने वाले समय में जब उम्र में लाइफ को एंजॉय करने की टाइम आती है तो बीमारियां घेर लेती, डायबिटीज़ हो जाता है, पेशेंट हो जाते हैं तरह तरह के। क्यों? बाहर में खा रहे हैं, पढ़े खूब लेकिन अमल नहीं किए, सीखे कुछ नहीं। लेकिन आरसीएम में आने के बाद पता चला यहाँ केवल तेल नहीं बताया गया, यहाँ तेल में छिपी हुई औषधि गुण के बारे में बताया गया, ओरिजिनॉल के बारे में यहाँ बताया गया। हमारी बातों को जितने लोग सुन रहे हैं, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोग अपने स्कूल में कभी भी नहीं पढ़े होंगे कि तेल को कौन सा खाना चाहिए। हमें कोई बताया नहीं, केवल रट्टू तोता बन के रह गए, केवल डिग्री लेके बैठ गए, हमें पता ही नहीं तेल कौन सा खाना चाहिए। मंदिर जाते हैं, बनारस का रहने वाला हूँ मैं, गंगा किनारे, और जो बनारस में रहा हो वो संकट मोचन मंदिर जरूर गया हो। और संकट मोचन मंदिर जाएंगे तो वहाँ पर कुछ मिले या न मिले, आप प्रसाद चढ़ाइए या न चढ़ाइए, आपको वहाँ पर तुलसी और जल जरूर मिलता है। लोग ऐसे पीते हैं, माथे पे ऐसे करते हैं और चलते फिरते हैं। लेकिन कभी भी आरसीएम में आने से पहले भी हम संकट मोचन मंदिर गए, आरसीएम में आने के बाद भी संकट मोचन मंदिर गए, लेकिन कभी भी कोई ये बताने वाला नहीं मिला कि ये तुलसी के साथ पानी क्यों देते हैं। हमें तो लगता था प्रसाद है, लेके खाओ, तुलसी भी खा लिए, पानी भी पी लिए। लेकिन आरसीएम में आने के बाद पता चला कि तुलसी कभी भी डायरेक्ट इनटेक नहीं किया जाता है, पानी के साथ आपको तुलसी लेना है, नहीं तो वो नुकसान करता है। इसीलिए साइंटिफिक रीजन कहाँ पता चला? आरसीएम में आने के बाद पता चला। एक और प्रोडक्ट है बायोएज, पूरी जिंदगी बिता देते हैं, जवानी बुढ़ापा सब कुछ, और पूरी दुनिया में पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हैं, किस ठेले में, किस मिठाई की दुकान पे, किस चाट की दुकान पे, न जाने क्या क्या अपने पेट में डाले। गाड़ी मात्र 50-60 हज़ार की एक बाइक खरीदेंगे ना, तो उस बाइक को टाइम टू टाइम सर्विस कराते हैं। लेकिन उसमें अगर तेल भराने की बात आएगी तो कभी भी गलती से भी उसमें डीजल नहीं भरवाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं बाइक में। और पेट्रोल भराने के लिए कहाँ जाते हैं? चेक करते हैं किलोमीटर नाप के कि कहाँ पे सबसे अच्छा तेल मिल रहा है, बाइक को वहीं पे टंकी फुल कराएंगे। मतलब 50-60 हज़ार की बाइक खरीद के, लेकिन हम आदमी जिसकी कीमत करोड़ों में है, हमारे अंदर क्या डालना चाहिए हमें पता ही नहीं है। बस जो मिल जाए वही सही, जो खाए,
ठेले पे खाएं, नुक्कड़ पे खाएं, चौराहे पे खाएं, होटल में खाएं, इधर खाएं उधर खाएं, खूब खाएं। साथियों, आरसीएम में आने के बाद एक बचपन की सीख वापस से याद आई, जिसको स्कूल में विज्ञान में पढ़ाया गया। और विज्ञान में क्या पढ़ाया गया? विज्ञान में ये पढ़ाया गया था कि लीवर इज़ द पावर हाउस ऑफ आवर बॉडी। हमारा लीवर जो है वो क्या है? हमारे बॉडी का पावर हाउस है। और पावर हाउस हमारे बॉडी का जो है उसको कैसे देखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए? बाइक की सर्विसिंग नहीं कराते, उसका कार्बोरेटर